हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहिए और हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अकम्पनीड बाय द हाइड्रोफोबिया। मतलब हाइड्रोफोबिया कौन सी डिजीज में होता है? रिकेट्स, डेंगू फीवर, रूबेला एंड रेबीज। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो रेबीज होता है, यदि किसी को डॉग बाइट होता है तो उसकी वजह से उसको रेबीज होने के चांसेज होते हैं। और यदि किसी पेशेंट को रेबीज हो जाता है तो उसको हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब पानी से डर लगता है। तो ये होता है रेबीज की वजह से। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन्स इनमें से कौन सा डायबिटीज मेलाइटस की वजह से माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है? पेरिफेरल वैस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक एंड नेफ्रोपैथी। तो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी किडनीज है उनमें सूजन आ जाती है एंड वो फ्रोदी यूरिन पास होता है पेशेंट को, जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ प्रोटीन बाहर, मतलब यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से फ्रोदी यूरिन बनता है। तो इसका आंसर आएगा डी, नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो इसमें आंसर आएगा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? मतलब फर्स्ट ऑप्शन है ईगो, एपैथी, ईट एंड सुपर ईगो। तो इसमें आंसर आएगा ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड पीरियड फॉर आइसोलेशन ऑफ मीजल्स इज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ द कैटरल स्टेज टू टिल थर्ड डे ऑफ रेस, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ द कैटरल स्टेज टिल 10th डे ऑफ रेस, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ द कैटरल स्टेज टू टिल 7th डे ऑफ रेस एंड 3 weeks आफ्टर ऑनसेट ऑफ द डिजीज। तो इसमें आंसर आएगा from onset of the catarrhal stage to till 3rd day of the races. Next question है, the committee which was appointed in 1974 by the government of India under the Ministry of Health and Family Planning for medical education and supporting manpower is known as the, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 में जो कमेटी बनाई वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के अंडर में। उसमें मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? मुदालियर कमेटी, चड्डा कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी एंड मुखर्जी कमेटी। तो इसका आंसर आएगा श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ प्राइमरी ग्रुप। मतलब प्राइमरी ग्रुप के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सत्य नहीं है? फॉर्मल रूल्स, स्मॉल साइज, डायरेक्ट कोऑपरेशन एंड यूनिटी। तो इसमें आंसर आएगा फॉर्मल रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट डेवलप आफ्टर टोटल और पार्शियल विड्रॉवल ऑफ ड्रग्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज इज कॉल्ड पुअर इनपुट कंट्रोल, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, डिपेंडेंट सिंड्रोम एंड विड्रॉवल स्टेट। तो इसमें आंसर आएगा विड्रॉवल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सिम्पोजियम एज ए टीचिंग मेथड। मतलब सिम्पोजियम जो टीचिंग मेथड होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा इसमें कथन सत्य है? द लर्नर लर्न्स बाय प्रैक्टिस, 2 or more persons अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन प्रेजेंट सेपरेट स्पीचेज, गिव लाइव एंड फर्स्ट हैंड फील्ड एक्सपोजर, 1 person स्पीक ऑन ए गिवन टॉपिक। तो इसमें आंसर आएगा 2 or more person अंडर द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड प्रेजेंट, मतलब वो अपनी अपनी सेपरेट स्पीचेज प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आंसर आएगा बी, इसको बोलते हैं सिम्पोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Cytogenetic tests are advised for which of the following conditions? Mania, mental retardation, schizophrenia and autism. तो साइटोजेनिक टेस्ट जो मेंटल रिटार्डेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्मोकिंग एंड द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस एंड एकेडमिक हाइपोथेसिस। तो इसमें आंसर आएगा नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। मतलब इनमें से कौन सा टूल सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए यूज होता है? जोहरी विंडो, रोसेच इनक्लोड टेस्ट, आइसिंग पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड इंसाइट एंड ट्रीटमेंट एटीट्यूड क्वेश्चनेयर। तो इसमें आंसर आएगा जोहरी विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 78-year-old पेशेंट diagnosed with Alzheimer dementia is admitted to the psychiatric ward. Which of the following nursing intervention is appropriate in order to manage the patient mood changes? Provide music therapy, keeping a calm environment with fixed daily routine, giving too many choices in food and clothes, engage in some activity continuously. तो मेनिया एंड एल्जाइमर का जो पेशेंट है उसका हम कैसे मैनेज करेंगे उसके मूड चेंजेज को? तो इसमें हम जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको काम रखेंगे जो कि डेली रूटीन पे होना चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव बिहेवियर के लिए जो पेशेंट होता है उसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? Involve the patient in various unit activities, set limit for the patient compulsive acts, ignore the patient activities, provide positive reinforcement for the patient non-ritualistic behavior। तो इसमें आंसर आएगा involve the patient in various unit activities। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the supervisory style in which the supervisor develop faith and confidence in his her subordinate and involve them in the decision making is known as a laissez-faire style, democratic style, autocratic style and benevolent style। तो इसमें आंसर आएगा डेमोक्रेटिक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ काउंसलिंग इन विच काउंसिल और यूजेस टेक्निक सच एज reassurance and giving information is known as non-directive counseling, इलेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव एंड इनफॉर्मल काउंसलिंग। तो उसको बोलते हैं हम इलेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्रोलेप्सी? स्लीप एपनिया, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग एंड एक्सेसिव डे टाइम स्लीप। तो नेक्रोलेप्सी बोलते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम GAS मोड एक्सप्लेन्स पर्सन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोजेज ऑफ स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। तो इसमें आता है पर्सन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफी विच बिलीव दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड थ्रू अफेक्शन एंड सिंपैथी एंड नॉट बाय पनिशमेंट इज कॉल्ड आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म एंड पैराग्मेटिज्म। तो इसमें आंसर आएगा रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसमें कि मतलब कि जो पर्सन है वो अच्छे से रीड नहीं कर पाता है। तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इम्पेयर्ड कॉम्प्रीहेंशन, ये भी होगा। अटेंशन डिफिसिट, वर्ड ओमिशन, स्लो स्पीड ऑफ रीडिंग, तो ये भी होगा। वर्ड ओमिशन भी होगा। तो इसमें आंसर आएगा बी, अटेंशन डिफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग डन ऑन द नर्सिस इन हैदराबाद टू ऑल द नर्सिस इन तेलंगाना इज नोन एज। मतलब उस रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? रिसर्च कम्युनिकेशन, रेंडमाइजेशन, हाउथ्रॉन इफेक्ट एंड जनरलाइजेशन। तो इसको बोलेंगे हम जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ECT? ECT के लिए कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन
होगा। सीवियर साइकोसिस, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर एंड रेज्ड आईसीपी। तो उसका साइड इफेक्ट होएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगा रेज्ड आईसीपी। यदि किसी पेशेंट का आईसीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो उसको हम ईसीटी नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। एनुअल कंजप्शन वैल्यू, क्रिटिकल कॉस्ट, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एंड यूनिट कॉस्ट। तो इसमें आंसर आएगा एनुअल कंजप्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर इज सीन इन यूफोरिया, एक्टेसी, एक्सल्टेशन एंड इलेशन। ये सभी बहुत ज़्यादा खुशी वाले स्टेज हैं, लेकिन इसमें से भी इंटेंस सेंस किस में देखने को मिलता है? एक्टेसी में। एक्टेसी क्या होता है? ये मतलब कि हैप्पीनेस की एक बहुत ही मतलब कि एक्साइटमेंट वाली स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग अप्रोच टू यूज व्हेन द पेशेंट थिंक दैट हिज हर फूड इज पॉइजन। ये साइकेट्री का क्वेश्चन है। मान लो किसी पेशेंट को लग रहा है कि उसको जो मतलब कि खाना दिया गया है वो पॉइजन है, उसमें जहर मिलाया गया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट नर्सिंग अप्रोच क्या होगी? Assure the patient that all food served in the hospital is safe to eat. Offer food in the patient oven container. Allow the patient to consume packed food or food from unopened container, fruits and eggs. Explain to the patient that it is a symptoms of a disease. तो इसमें आंसर आएगा सी। उसको मतलब कि अनओपन्ड जो पैकेट होता है फूड का वो देंगे, एंड फ्रूट और एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सकर्शन टू द पेशेंट एरिया इन्वॉल्विंग स्टाफ एंड स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस आर नोन एज नर्सिंग प्रोटोकॉल्स, नर्सिंग ऑडिट, नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग राउंड्स। तो इसमें आंसर आएगा नर्सिंग राउंड्स। ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल टॉप पॉइंट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार ग्राफ विद स्ट्रेट लाइन इज ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम लविंग, पाई डायग्राम एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एरिया। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। तो ये सब हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आरआरबी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नर्सिंग की अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। सो क्लास ज़रूर देखें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।